नमस्कार। प्रारंभ करो, जारी रखो इसी विचारधारा से साईवानी को लगातार पूरे विश्व से लोग सुन रहे हैं। मैं सबसे पहले आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये क्रांति, साई ध्यान और साई क्रिया की क्रांति, इससे अपने जीवन में अपने मन को ही, अपने शरीर को ही मंदिर बनाते हुए इस मंदिर के साथ हमारे जीवन का उद्धार करने के लिए हमें जिस पाथ पर चुनने के लिए हमने तय किया, और उस साईवानी का पाथ हमारे जीवन में बहुत कुछ हमें पाने के लिए और हमारे जीवन को सिद्धता करने के लिए समय समय पर हमें मदद कर रहा है। मैं बड़े विश्वास और महत्वपूर्णता के साथ कहना चाहता हूँ कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। और ये संकल्प है, ये दृढ़ता है, ये मानवता है, ये विश्वास है, और इसी के कारण हमें हमारे जीवन से कुछ सीखना चाहिए। और जब हम इस मानव योनि में पैदा हुए, जन्म लिए हैं, तो हमें ज़रूर हमारा कार्य को, हमारे लक्ष्य को, हमारे जीवन को, हमारे शरीर को, हमारे कर्म को सिद्ध करना चाहिए। अभी बहुत बार ऐसी बातें होती है कि कर्म को सिद्ध करना चाहिए, कौन सा कर्म होना चाहिए। बहुत बार ऐसी चीज़ें आई है हमारे जीवन में, हमारे सामने भी आई है। हमने देखा है बहुत नज़दीक से कि कुछ लोग बहुत ऐश आराम करते हैं, गलत मार्ग से चलते हैं, फिर भी लोग कहते हैं उनके घर में खुशी होती है। और कुछ सत्य के मार्ग पर चलते हैं, साधु संत होते हैं, उनके घर में चोरी होती है। ऐसा क्यों? मैं जैसे कि कहा आपको कि हमें किसी दूसरे की तरफ नहीं देखना चाहिए, हमें हमारे अंदर देखना चाहिए, हमारे अंदर झांकना चाहिए और हमारे जीवन को अच्छी प्रगति के तौर पर लेके जाना चाहिए। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है, ऐसे बहुत सारे मुहावरे भी हमने सुने हैं। मैं आज आपको बहुत बड़े लेवल पे प्रारब्ध कर्म क्या होता है, जब संचित कर्म पूरी तरह से फल जाता है, पूरी तरह से पक जाता है, तो प्रारब्ध कर्म हमारे नसीब में आता है। मैं बहुत विश्वास के साथ कहना चाहूँगा, क्रियामान कर्म करने से ही जो हमारे जीवन में हमें गति मिलती है, हमारा पुरुषार्थ होता है। हर एक इंसान का पुरुषार्थ है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो बहन हो, उनका पुरुषार्थ होना चाहिए, उनके जीवन का कार्य होना चाहिए। खाना पीना, रहना सोना तो सब करते हैं, जानवर भी करते हैं। इसमें और इंसान में और जानवर में फ़र्क क्या है? फ़र्क पुरुषार्थ में है, फ़र्क अपने कार्य में है। और इसी कार्य करने के लिए जो 3 प्रकार के इंसान जहाँ इस धरती पर है, उसमें रजोगुणी है, तमोगुणी है और सतोगुणी है। मैं छोटा सा उदाहरण देके आपको कहना चाहूँगा। जो सतोगुणी लोग होते हैं, मान लीजिए वो डॉक्टर है, तो लोग कहेंगे मैं पहले कर्म करूँगा और बाद में फल मिला तो मिला, नहीं मिला तो भी चलेगा, मैं मेरे कर्म के प्रति सजग रहूँगा। रजोगुणी कहेंगे मैं कर्म जरूर करूँगा लेकिन मुझे फल तुरंत चाहिए। और तमोगुणी कहेंगे मुझे फल पहले दे दो फिर मैं कर्म करूँगा। ये फ़र्क है, हर एक इंसान में फ़र्क है। आप देखो कई आप जगह पे जाते हो तो लोगों के पास ज्ञान होता है लेकिन लोग देने के लिए तैयार नहीं होते। खासकर ऐसे कुछ पेशा है, कुछ व्यवहार है, कुछ व्यापार है, कुछ उद्यम है, कुछ रोजगार की क्षमता रखने वाले लोग हैं कि जो अलग अलग प्रकार के हैं। तो फिर आप कहोगे कि सुनील जी कैसे होना चाहिए, कौन सा सबसे तमोगुणी इंसान अच्छा है, रजोगुणी ऐसा है या सतोगुणी अच्छा है, कौन सा अच्छा है? देखो, प्रकृति के नियम से अगर देखा जाए तो हर एक का एक प्रमाण होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई डॉक्टर है और किसी पेशेंट के पास पैसे ही नहीं है, गरीब है बेचारा, तो उसने उस समय उसकी दवा पट्टी करनी चाहिए, नहीं तो बेचारा वो मर जाएगा। अगर वो पैसे के लिए रुक गया तो फिर वो उसकी जान भी चली जा सकती है। लेकिन उसके बाद उस पेशेंट ने भी जितना हो उतना हो सके उतना डॉक्टर का फीस देने का प्रयास करना चाहिए। दोनों तरफ से तालियां एक तरफ से नहीं बजती है। इस बात के लिए मैं कहूँगा, त्वम तथा कृपया विष्टम, त्वम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णा कुलेशनम, त्वम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णा कुलेशनम विषिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन, इशिदंतम विदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। बहुत बार मधु नाम के जैसे राक्षस का वध भगवान कृष्ण ने किया और अर्जुन जब थक गया उसने कहा मेरे सामने मेरे गुरु, मेरे भाई, मेरे चचेरे भाई, मेरे सब बड़े भाई, मेरे सौतेले भाई है, मैं क्यों लड़ूं और लड़के भी मैं किसको दिखाऊं? पुरुषार्थ खो गया अर्जुन और कहा हे भगवान
आपने मधु नाम के जैसे राक्षस को मारा था, उस प्रकार इनको भी आप न्याय नष्ट कर दीजिए। क्यों मुझे लड़ने को प्रवृत्त कर रहे हो? जीवन में बहुत ऐसे लोग हैं कि जो कर्म करने के लिए पीछे हटते हैं। कर्म का सिद्धांत ये नहीं कहता कि आप आलसी बनो, कर्म का सिद्धांत ये नहीं कहता कि आप कुछ मत करो। इतना जरूर है कि जो नसीब में है वो मिलेगा, लेकिन उसके लिए प्रयास तो करना पड़ेगा। कभी कभी कोई, मान लीजिए कोई राज्य का मुख्यमंत्री है, बहुत उसका प्यारा सा नौकर है, बहुत बहुत प्रसन्न है मुख्यमंत्री साहब उस नौकर के ऊपर, वो खाना बनाता है, साफ सफाई करता है, समय समय पे काम करता है, ईमानदार है, लेकिन उसको कलेक्टर नहीं बना सकते। जैसे मुख्यमंत्री का प्रसन्न होने के बावजूद भी अपने नौकर को कलेक्टर नहीं बना सकते, उसी प्रकार जिसके प्रारब्ध में वो चीज है ही नहीं, वो कितना भी कोशिश करेगा उसको मिलेगी नहीं। याद रखना इस बात को मैं लेकिन इसका मतलब उसने कुछ करना नहीं किया। उसने उसकी जो क्षमता है उसके परे रह के उसने काम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि 12 महीने भी अगर बारिश हो जाएगी, बसंत ऋतु में 12 महीने भी अगर बारिश हो जाएगी, या बसंत ऋतु में हर पेड़ को पत्ते आते, लेकिन केरड़ा के पेड़ को फूल और पत्ते नहीं आते। पळस नाम का एक पेड़ होता है, उसको 3 ही पत्ते होते हैं। कितना भी बारिश आएगा, कितना भी धूप आएगा, उसको 3 ही पत्ते आएंगे हर पौधे को, हर उसके एक डाली को। कहने का मतलब क्या है कि आप अपने जीवन में प्रारब्ध को बदल नहीं सकते, लेकिन उसकी तीव्रता, उसका घनता, उसका प्रकार और उसमें जो अपने को मिला है उसमें आप बेस्ट तम कर सकते हो, अच्छा तम कर सकते हो। ये बात परीक्षा में कोई लड़का कहता है कि फिर क्यों पढ़ाई करनी है अगर प्रारब्ध में नहीं है तो? नहीं, ऐसा नहीं है। आलस नहीं है, लोग अपने हिसाब से सब कुछ रास्ते निकालते हैं। मैं तो इन सबसे आज कहना चाहूंगा, ये कर्म का सिद्धांत सिखाते सिखाते मुझे बहुत विश्वास के साथ आपको कहना है कि आपको पहले व्यसनों से दूर रहना चाहिए। आजकल बच्चों को मैंने देखा सिगरेट से लेके, दारू से लेके, पब से लेके हर चीज से एडिक्ट है। कुछ लोग मैंने देखे पॉर्न देखने में चक्कर में अपने जीवन को, शरीर को खराब करते हैं, अपनी ऊर्जा को व्यस्त बहा रहे, फालतू में वो सब चीजों को नष्ट कर रहे, अपनी शक्ति को उनकी प्राण ऊर्जा की तरफ, प्राणिक हीलिंग की तरफ नहीं बढ़ा रहे। शक्ति को बढ़ाने का कार्य है। आज अगर ज्यादातर आप अपने जीवन में खुद को, अगर ये हस्तमैथुन, ये जो विषय है, मैं आपको इसलिए बोलना चाहता हूं क्योंकि कर्म को सिद्धांत बताते समय मैं 5 बीमारियों से, 5 बुरी चीजों से दूर रहने की बात बच्चों को कहना चाहता हूं। जो भी है, जो भी ये सुन रहा है, उनको मैं कहना चाहूंगा, एक बात याद रखना, सिगरेट पीना जैसी बुरी आदत है, उस तरह से ज्यादा मात्रा में और अपने शरीर को, ऊर्जा को खत्म करना, हस्तमैथुन करना, जिसको इंग्लिश में मास्टरबेट कहते हैं, वो भी गलत है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो नशा करते हैं वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अपने शरीर को खराब कर रहे हैं, मंदिर को खराब कर रहे हैं। तीसरा जो है, जो आलसी है, आपको पता है आलस एक बहुत बड़ी बुरी बीमारी है, एडिक्शन है वो एक प्रकार का। लोगों को आलस 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 से पूरी तरह से आलसी बन जाते हैं और जीवन कहता है आप मेरे समय। एक की बात याद रखना, अगर आप समय का कदर नहीं करोगे ना, तो एक बार समय भी सोचता है कि इसका समय भी कदर नहीं करता है, और फिर आप ऐसे ही जिंदगी गंवा देते हो। चौथा सबसे महत्वपूर्ण, उसको आप शांति से समझ लेगा, कर्म के सिद्धांत से ही जुड़ा है। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। तो आप कहोगे सुनील जी, आप तो कहते हो कि कर्म में कुछ हमारे नसीब में ही नहीं, तो मैं कितना भी दौड़ू तो क्या होगा? भले वहां तक नहीं पहुंच जाओगे, लेकिन जो करना चाहते हो उसके नजदीक तो जाओगे, कुछ बहुत सारी चीजें पाओगे। कभी कभी हमारे जीवन में हमें 100 लाख रुपए, 100 करोड़ रुपए कमाने होते हैं और मेहनत करते पर हम 50 करोड़ तक पहुंच जाते हैं। अरे 50 तो कमाए, अगर सिर्फ कर्म के फल पे बैठता तो 1 रुपया ही तेरे पास होता, जीवन में तू कहीं तक पहुंचता भी नहीं। भले 100 नहीं कमा पाएगा, लेकिन 50 तक तो जाएगा कि नहीं जाएगा। उसी प्रकार जीवन में कर्म के सिद्धांत को बिल्कुल भी अवेयर होकर अपने कार्य से जुड़ना चाहिए। और इसीलिए जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, त्वम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णा कुलेशनम, त्वम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णा कुलेशनम विषिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। इस प्रकार अर्जुन ने कहा, भगवान मुझसे क्यों कर्म करवा रहे हो? तो भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तूने अगर जन्म लिया है इस धरती पर, तू इंसान के तौर पर आया है, तो तुझे तेरे शरीर से कर्म करने पड़ेंगे, उसके बगैर तेरे शरीर को छुटकारा नहीं मिलेगा।
चाहे फिर कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, तेरे बच्चे मर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन का बेटा भी उसमें मरने वाला था। क्योंकि द्रौपदी ने जब पूछा था भगवान कृष्ण को, तो भगवान कृष्ण ने शुरू में ही बताया था 5 पांडव छोड़ के सब मर जाएंगे। पुत्र का भी विरह था उसमें, वो भी दुख था अर्जुन को, लेकिन उसको लड़ना था, उसको कर्म करना था। बहुत सारे लोग ऐसे जीवन में आते हैं, मैंने देखा है, बहुत सारे दुख उनके जीवन में आते हैं, लेकिन वो डट के अगर हार गए, उस जगह पे बैठ गए, तो वो वैसे ही जीते जी मर जाएंगे। अपने को अपने जीवन में पुरुषार्थ करना चाहिए। और आज का कर्म का सिद्धांत ये कह रहा है कि हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। साईं बाबा ने अपने भक्तों को क्या दिया? साईं बाबा ने भक्तों को कहा कर्म है कर्म, उसको करते चलना और तेरा पुरुषार्थ को तू सिद्ध करते करते चलना। हर इंसान को पुरुषार्थ करना चाहिए। हर आदमी को जिंदगी में अपना कार्य को आगे लेके चलना चाहिए और इसीलिए ध्यान करना चाहिए। मैं साई क्रिया का ये जो प्राणायाम की शक्ति है, उसके प्रति मैं एक ही बात सजगता से कहूं, आप उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आप अपने जीवन में जहां पहुंच नहीं सकते हो। और उसके लिए आपको सबसे पहले करना है प्राण शक्ति को बढ़ाना है। और प्राण शक्ति कब बढ़ेगी? जब उसका प्रयास किया जाएगा तब। रोजमर्रा की जिंदगी में जन्म से लेकर मृत्यु तक हम तो सांस लेती है, आप कहोगे सांस की क्या जरूरत है? सेम उसी प्रकार कर्म के सिद्धांत की तरह। अगर खाना है, पीना है, रहना है, तो वैसे भी जीने वाले, तो फिर क्या टेंशन लेके क्यों जिए? अगर पास ही नहीं होने वाले तो क्यों पढ़ाई करे? अरे तू उठ के डट के पढ़ाई तो कर, नहीं पहला आएगा तो कम से कम 40% तो मिल जाएंगे। हमारे जीवन में यही तो 12 महीने भी अगर कभी कभी बारिश होती है तो भी कुछ लोग ऐसे है ना, सूखे के लिए चिल्लाते हैं, क्योंकि उनको बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए भी पुरुषार्थ लगता है। और हर एक इंसान को आज तय करना चाहिए, जब तक हम हमारा पुरुषार्थ को सिद्ध नहीं करते उस समय आपके जीवन का कोई भी सार्थक नहीं होगा। कर्मण्ये वादिका रस्ते मा फलेषु कदाचन। इसीलिए गीता में कहा है कि आप कर्म करते चलो, फल की अपेक्षा मत करो। भाई और बहनों, इसी विचारधारा को कहते हैं जीवन। और इस जीवन में संचित कर्म इकट्ठा करते 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 जाओ, प्रारब्ध कर्म आपको फल के रूप में मिलेगा। आज करो, कल फल पक्का मिलने वाला है। जो बोगे, जो आज है आपका, उसके ऊपर आपका कल निर्भर है। जो आज आप काम कर रहे हो उसके ऊपर आपका भविष्य निर्भर है। इसलिए आज से जीवन में कार्य करो। और 5 जो मैंने कहा, जो 5 गलतियां हैं, उसको बिल्कुल भी बुरी आदतें मत करना। ओजस्वी और तेजस्वी इंसान बनना है, शक्तिशाली और कार्यशाली इंसान बनना है, तो आपको ना बुरा देखना है, ना बुरा पढ़ना है, ना बुरा सोचना है, ना गलत आदतें को। इस बच्चों, खासकर मैं 14 से 20 के बच्चों को कहना चाहूंगा, गलत आदतों के लिए आप पीछे मत भागना, क्योंकि यह आपके जीवन को नष्ट कर देती है आदतें। और सबसे महत्वपूर्ण है अपने जीवन में अपने कार्य को पुरुषार्थ के तौर पर कर्म के साथ जोड़ के आगे का जीवन उज्जवल बनाना, भविष्य उज्जवल बनाना। साईं बाबा ने कहा, जो बाबा के दर्शन में आया, साई क्रिया और साई ध्यान की, साई वाणी सुनी, उनके जीवन में बदलाव आए। ऐसे हजारों करोड़ों भक्त मुझे हर दिन फोन करके, मेरे से मिलके, मेरे से संवाद करके, मेरे से साई वाणी की इस प्रोग्राम में आके लोग मिलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उन्होंने उनके जीवन को लक्ष्य रखा। और जब जीवन बदला तो हमारे जीवन की यही तो लक्ष्य है हमारा। प्रारंभ करो, जारी रखो, क्योंकि प्रारंभ ही आपको पहुंचा देगा। अगर प्रारंभ कहीं नहीं करोगे, कहीं भी नहीं पहुंच जाओगे। लेकिन प्रारंभ करने के बाद रुकना नहीं है। कुछ लोग कहते हैं हम 1 बजे उठते, 2 बजे उठते, 3 बजे उठते और 4 बजे सो जाते, फिर रात सुबह 10 बजे उठते, क्या फायदा? अगर आप 3 बजे उठते हो तो 3 बजे से लेके कंटिन्यूटी के साथ जगे रहो। शाम तक 8 बजे तक सोने तक आप जगे होने चाहिए। और दोपहर कर सोने वालों को तो मैं आज कहता हूं, आलस सबसे बुरी बला है। और इसीलिए कर्म करेंगे, उस तरह से आप आगे चले जाओगे। प्रारंभ करो, जारी रखो, इसी विचारधारा को आगे लेके जाओ। ओम साई राम, प्रणाम।